हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल पासा टॉक्स। प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वॉइस में सिंपल पास्ट के वाक्यों को कैसे हम निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे उसको सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल पास्ट के पैसिव वाक्यों को निगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले सूत्र को देखें। हम यहाँ सूत्र दिया हुआ है सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, इसी पर आधारित वाक्य आएगा, उसी को हम पैसिव में बदलेंगे और उसको निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम किए क्या है, सिंपल पास्ट के सूत्र में हम सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर और उसके बाद नॉट और वर्ब का तीसरा रूप लगाए हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या आई हो, उसके साथ वाज लगाएंगे और बाकी सभी के साथ वेयर लगाएंगे और सबों के साथ नॉट और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उस वाक्य को पैसिव बनाकर हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे, उसके लिए ये सूत्र है। इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। ये सूत्र है ओ प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस VQ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और बाय द्वारा के लिए बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लिख देंगे। इस प्रकार हम इन दोनों सूत्र के सहारे हम सिंपल पास्ट के पैसिव वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं खेला, सूत्र दिया हुआ है सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल हम लिखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप। तो हो गया मैं का आई, प्ले का दूसरा रूप प्लेड होता है, इस प्रकार हो गया आई प्लेड, मैं खेला। अब इसी को हम पैसिव में बदलेंगे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप। यहाँ सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र के अनुसार हम इसको बदलेंगे। सब्जेक्ट की जगह हो गया आई, आई के अनुसार हो गया हेल्पिंग वर्ब वाज और नहीं के लिए नॉट और वर्ब का तीसरा रूप। इस प्रकार हो गया आई वाज नॉट प्लेड, मुझसे नहीं खेला गया। दूसरा वाक्य है वह मुझे मदद किया, इसमें ऑब्जेक्ट है, वह मुझे मदद किया, सब्जेक्ट हो गया वह और ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। इस वाक्य को हम पैसिव में बदलने के लिए ये जो नीचे दिया हुआ है सूत्र ओ प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस VQ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस सूत्र के द्वारा हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्टिव में बनाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा ही हेल्प्ड मी, वह मुझे मदद किया। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। तो क्या किए हम, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा वाज और नहीं के लिए नॉट और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प और द्वारा के लिए बाय और सब्जेक्ट को हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट, ही का हो जाता है हिम। इस प्रकार हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा मदद नहीं किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह गीत गाई, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसका पहले हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सैंग ए सॉन्ग, वह गीत गाई। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसके अनुसार सूत्र के अनुसार हो जाएगा
ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाई हर, शी का हर हो जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाई हर, एक गीत उसके द्वारा नहीं गाई गई। तो इस प्रकार हम सिंपल पास्ट के पैसिव वाक्य को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखें कि सिंपल पास्ट के पैसिव वाक्य को कैसे हम नेगेटिव में बनाएंगे, उसके लिए सूत्र देखें। पहला सूत्र था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वीक्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसमें इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। दूसरा सूत्र है ओ प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वीक्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस सूत्र को हम वहाँ अप्लाई करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है। इन्हीं दोनों सूत्र के द्वारा हम सिंपल पास्ट के पैसिव वाक्य को हम नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, आज हम इस लेसन में इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी भेद को हम अब फिर इंटू नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।